नमस्कार, सबसे बड़ा दंगल में आपका स्वागत है। मैं आनंद नरसिम्हन और सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राजधानी और सुप्रीम कोर्ट से, जहां सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कोर्ट की अवमानना के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस जारी किया है। 30 अप्रैल को रफाल के सभी मुद्दों पर एक साथ सुनवाई होगी, लेकिन कोर्ट ने कंटेम्प्ट नोटिस को खारिज करने की अर्जी को नामंजूर कर दिया है। इससे पहले चौकीदार चोर है के बयान पर राहुल की सफाई से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं नजर आया और अब इस मामले में सुनवाई होगी। राहुल गांधी ने अमेठी में दिए बयान में सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि कोर्ट ने अब ये तय कर दिया है कि रफाल मामले में चौकीदार चोर है। उसके बाद कल उन्होंने एक एफिडेविट सबमिट किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जहां उन्होंने कहा कि देखिए मेरा एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट है, क्वालिफाइड है कि देखिए एक पॉलिटिकल बात को घुमा फिरा के मेरे ओपोनेंट्स ने कहा कि ऐसा मैंने उसको बात को घुमा दिया है, जबकि बाहर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देखिए राहुल गांधी ने कोई माफ़ी नहीं मांगी, उन्होंने सिर्फ एक क्वालिफाइड एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट कहा है और कहा है कि खेद व्यक्त किया है, यानी कि लेकिन माफ़ी नहीं मांगी है। एहतशाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसी पर आज मुकुल रोहतगी ने मीनाक्षी लेखी के बिहाफ में पैरवी की और कहा देखिए ये तो इन्होंने तो माफ़ी नहीं मांगी, ये तो कोर्ट को जो कोर्ट की अवमानना करने के बाद ये तो माफ़ी मांगने को भी तैयार नहीं है राहुल गांधी। ऐसा कैसे, इसको कैसे कोर्ट मान सकती है या मंजूर कर सकती है, जिसके बाद ये नोटिस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस गया है राहुल गांधी को। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये आज साफ किया, मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान कहा कि जो हलफनामा दाखिल किया गया है राहुल गांधी की तरफ से उसको उन्होंने पढ़ा नहीं है अभी, और इसीलिए मुकुल रोहतगी से कहा कि आप हमें पढ़कर सुनाएं कि उसमें क्या लिखा है। जिसके बाद मुकुल रोहतगी ने बार बार ये बताने की कोशिश की, एम्फेसाइज किया इस पॉइंट को कि कोई माफ़ी नहीं मांगी गई है और जो हलफनामा दाखिल किया गया है उसको माफ़ीनामा ना समझा जाए, जबकि वो मानते हैं कि उन्होंने एक गलत बयान दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब अभिषेक मनु सिंघवी जो कि राहुल गांधी के वकील थे उनसे जाननी चाहिए कि उनकी राय क्या है, तो सबसे पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने यही कह दिया कि कोई फॉर्मल नोटिस, कोई औपचारिक नोटिस जारी नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन जो मांगी गई थी वो एक्सप्लेनेशन दिया है। इस पर शायद चीफ जस्टिस नाराज हुए और उन्होंने कहा कि आप अगर हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हमने नोटिस जारी नहीं किया तो हम नोटिस जारी कर देते हैं, और अब इन दोनों मामलों को, यानी कि जो राफेल का रिव्यू पिटीशन है, पुनर्विचार याचिका है, और साथ ही साथ कोर्ट की अवमानना, दोनों मामलों को अब एक साथ गहराई से सुनेंगे और आपको पूरा वक्त दिया जाएगा कि आप अपनी सफाई पूरी तरह से दें। तो अब ये दोनों मामला एक साथ सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुना जाएगा। जी हाँ, क्योंकि मैं ये पढ़ रहा हूँ कल उनका जो हलफनामा था जिसमें राहुल गांधी ने ये कहा कि माय स्टेटमेंट वाज मेड इन द हीट ऑफ पॉलिटिकल कैंपेनिंग। उन्होंने कहा कि चुनावी समर में एकदम इसकी गहमा गहमी में मैंने ये बयान दे दिया था। उन्होंने कहा माय स्टेटमेंट वाज मेड इन द हीट ऑफ पॉलिटिकल कैंपेनिंग, इट हैज़ बीन यूज्ड एंड मिसयूज्ड बाय माय पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। फिर उन्होंने कहा कि देखिए कि मैं अगर ये कह रहा हूँ कि कोर्ट ने कहा है चौकीदार चोर है, इससे ये मेरा कभी इरादा नहीं था। नथिंग कुड बी फार्दर फ्रॉम माई माइंड, इट इज ऑल्सो क्लियर अंडर नो कोर्ट वुड एवर डू दैट एंड हेंस अनफॉर्चुनेट रेफरेंसेस फॉर विच आई एक्सप्रेस रिग्रेट। यही बात है जो कि उन्होंने ब्रैकेट्स में डाला है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूं, कोर्ट से मुझे ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। उन्होंने घुमा फिरा के इस एफिडेविट में, इस हलफनामे में कहा ठीक है देखिए मैंने गहमा गहमी में कह दिया, तो अगर मैंने कह दिया है तो चलिए इसको आप नज़रअंदाज कर दीजिए, मैं खेद व्यक्त करता हूँ, चलिए मामले को रफा दफा करते हैं। इस अंदाज से उन्होंने जो हलफनामा दिया है, इसी पर मुकुल रोहतगी ने मीनाक्षी लेखी के बिहाफ पर आपत्ति जताई थी। एहतशाम और आज कोर्ट ने भी कहा कि ये पैरा पॉइंट आउट करने के लिए कहा कि कहाँ पे वो रिग्रेट वाली बात कही गई है, जिसमें बार बार मुकुल रोहतगी ने यही बताया कि वो सिर्फ एक ब्रैकेट में एक शब्द रिग्रेट का लिखा हुआ है, जिसको हिंदी में हम खेद कहते हैं, तो ये काफ़ी नहीं है। और इसके बाद जो नोटिस जारी किया गया है, तो अब इनको पूरी तरह से राहुल गांधी के वकीलों को बताना पड़ेगा कोर्ट को कि कैसे उनकी जो बात थी वो कोर्ट की अवमानना नहीं थी, और अगर अवमानना थी और वो गलती को मानते हैं तो इसके लिए उन्हें अपॉलॉजी किस अंदाज में देना हो ये अब कोर्ट तय करेगा, क्योंकि कई बार जो माफीनामा दिया जाता है कोर्ट उससे सेटिस्फाइड नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता, तो दोबारा माफीनामा मांगी जाती है। तो ये सारी बातें बहस की है जो आगे चलेगी, और ये देखना होगा कि कोर्ट किस लैंग्वेज को, किस माफीनामे को स्वीकार करता है या नहीं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी एक चिंता की बात राहुल गांधी के लिए ये भी है कि ये क्रिमिनल यानी कि आपराधिक